अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो सर्दियां तो जैसे हमारे कराची से नाराज़ हुई हुई हैं, इधर तो सर्दियां आ ही नहीं रही हैं। अभी तक जो है हमने गर्म कपड़े वगैरह नहीं निकाले, वही जो नॉर्मल रूटीन में कपड़े यूज़ कर रहे थे वही अभी तक हैं हमारे। तो खैर सर्दियों की तो बात करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, वो तो जब अपनी मर्ज़ी होगी तभी आएगा। और कराची में तो वैसे ही सर्दियाँ बहुत कम होती हैं। तो आज वही आफ्टरनून में 12 बजे के बाद से रूटीन मेरी स्टार्ट हो गई फिर से। तो सबसे पहले तो मैंने आज गरम मसाले वगैरह पीसना था, तो मैंने वही जो है ना रोस्ट करने लग गई, क्योंकि मैं मसाले जो है ना रोस्ट किए बगैर नहीं पीसती। क्योंकि रोस्ट करने से ये फ़ायदा होता है, रोस्ट करने से ना उसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है और लॉन्ग टाइम के लिए ना आप उसको स्टोर कर सकते हैं। विदाउट रोस्ट करके रखने से ना उसमें कीड़े वगैरह भी आ सकते हैं, छोटे छोटे ना मसालों में कीड़े आ जाते हैं। रोस्ट करने से जो है ना कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं आते। तो पानी की बोतलें वगैरह भी खाली थी, वो भी भर लिया मैंने। तो आफ्टरनून में ज़्यादा काम नहीं किया आज मैंने। खाना वगैरह खा के, खाना पहले का पड़ा हुआ था वही खा लिया था। उसके बाद छोटा मोटा काम करके टाइम उतने में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हेल्पर मेरी आ नहीं रही है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। तो सारा काम मुझ पे जो है ना सर पे आया हुआ है। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम में ना मैं अपनी सास के यहाँ चली गई थी चक्कर लगाने। तो उसके बाद वहीं पे ना मैं ठहर गई थी रात में। बच्चों की वजह से अक्सर चले जाते हैं हम शाम में ना उनकी दादी के घर पे, क्योंकि करीब में ही घर है। तो बच्चे तो ज़िद करते ही हैं, और अब्दुल सुभान तो कुछ ज़्यादा ही कि दादी के घर चलो। एक सेकंड गुजरता नहीं है, एक दिन गुजरता नहीं है कि दादी के घर चलो, तो हमें जाना पड़ता है। और नज़दीक ही है तो चले भी जाते हैं शाम में फ्री होके। तो अभी थोड़ा जाना कम हुआ है, जैसे कि 1-2 दिन 3 दिन बाद गैप के बाद ना फिर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होने लगी हूँ और एग्ज़ाम्स बच्चों के हो रहे हैं ना ट्यूशन वाले, तो इसलिए ना फ्री टाइम मिलता ही नहीं है। तो हम रुक गए थे क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग ना तो मेरी सास ने कहा था मुझे चाइनीज़ राइस बना के दो ना, तो इस वजह से हम रुक गए थे। तो वहाँ पे जो है ना ये सब भी हेल्प करा रहे थे। तो घर पे फिर आ गए थे हम जल्दी से ना, तकरीबन 1 बजे घर पे आ गए थे, क्योंकि फिर घर में भी काम करना था, घर समेटना था। मैं जो है घर वैसे ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि ट्यूशन पढ़ा के ना फिर मुझे रोज़ स्वीपिंग करनी होती, लेकिन कल मैंने स्वीपिंग भी नहीं की थी और फिर मैं चली गई थी। तो वहाँ से आके जल्दी से स्वीपिंग वगैरह करने लग गई मैं, और इतने में अब्दुलरहमान के फ्रेंड्स आ गए, मेरे नेबर्स के बच्चे, और फिर वो उनको ले गए। उसको ना उनके साथ बहुत अटैचमेंट है ना, वो उनके साथ बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी चला जाता है। और कल ही शाम में हमने ग्रॉसरी नहीं भी, घर के सारे वेजिटेबल्स ख़त्म हुई हुई थी, तो वो भी ले आए थे हम। फ्रूट्स भी लानी थी, लेकिन जो है एक साथ सारे इकट्ठे नहीं ले पाए, क्योंकि बाइक में जाते हैं तो बाइक में इतनी जगह होती नहीं है। तो जस्ट हम वेजिटेबल्स लेके आ गए थे, बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स मिले थे। तो सारी चीज़ें जो है अब इनको भी सेट करके रखना था। ज़ाहिर फ्रिज इतना बड़ा नहीं है मेरा, तो फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही इकट्ठा करके रख दूँ। तो सब कुछ को तरतीब करना था मुझे, ताकि इनको स्पेस में एडजस्ट कर सकूँ मैं। वेजिटेबल्स को ला के ना उसको क्लीन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर उससे क्या होता है आपकी वेजिटेबल्स की लाइफ लॉन्ग हो जाती है। वरना जो है वो उसके जो डस्ट वगैरह लगा होता है और उसमें जो गंदगी थोड़ी बहुत लगी होती है, सड़े हुए चीज़ें जो लगे हुए होते हैं, और फिर वो बाकी जो चीज़ें ठीक होती है ना उसको भी ख़राब कर देते हैं, उसमें भी डरने लग जाते हैं। तो इस वजह से चाहिए हमें कि हर चीज़ को क्लीन करके जो है रखें। तो मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को जो है क्लीनिंग कर लूँगी। वॉश मुझे नहीं करना, क्योंकि वॉश करने से भी फिर वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं। तो जब यूज़ करेंगे तभी वॉश करेंगे। तो आप भी कोई भी वेजिटेबल्स अगर लाएं तो उनको इस तरह से टिश्यू में रोल करके अच्छे से क्लीन करके रख देंगे, तो वो आराम से 2 वीक्स तो निकल जाएंगे। 2 वीक्स नहीं निकलेंगे तो कम से कम 10 डेज़ तो आराम से चल जाता है। और इसी तरह से धनिया, करी पत्ता, पुदीना जो भी हो, आप इस तरह से इनको सेव करके रख सकते हैं। तो इसलिए आपको बार बार मार्केट भी जाना नहीं पड़ेगा, वरना ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए बार बार मार्केट जाना पड़ता है और फिर वही टेंशन हो जाती है। तो इस तरह से सेव करके रखेंगे तो फिर आपको टेंशन भी नहीं होगी। तो आज मैं साग भी ले आई थी, काफ़ी टाइम बाद साग लेकर आई हूँ, तो देखेंगे इसको भी बना के खाएंगे।
उसके अलावा ये हरी मिर्चें मैं अच्छी मिल रही थी तो ज़्यादा ही ले आई मैं, मतलब तीखी थी, अच्छी थी, मैंने तोड़ के चेक की थी तो सही थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही ले आई। क्योंकि अक्सर ऐसी हरी मिर्चें आती हैं ना जो दिखने में तो बहुत डार्क ग्रीन कलर की होती है लेकिन तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, और वो सालन में डालते हैं ना फिर उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता सालन में ना। तो ये वाली अच्छी थी तो मैं ज़्यादा ले आई, और फिर इनको भी सेव कर लूँगी। इसी तरह से इसको मैं जस्ट 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी और फिर इस सारे को ग्राइंड करके रख दूँगी। इस तरह से आप भी काफ़ी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे मंथ के लिए टेंशन फ्री होके बैठ सकते हैं। और आप मुझे बताइए वैसे आप लोग क्या करते हैं, कौन सा जो है तरीका इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को सेव करने का। कामकाज के बाद इतनी थकान हो गई थी और बस भूख लग गई थी, फिर शाम का टाइम था वैसे भी, और ये चाइनीज़ फ्राइज़ मैं जो है अपनी सास के यहाँ से ही लेकर आई थी। वहाँ पे मैंने एक्चुअली जल्दी में खाया नहीं था तो मेरी सास ने कहा था तुम ले जाओ घर पे खा लेना, वैसे भी जो है ना वहाँ घर जाके कुछ बनाना तो होगा नहीं क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना खाना वगैरह पकाने का टाइम तो था नहीं, तो वहीं से ले आए थे, वही खा लिया था। ये जो मैंने मसाले रोस्ट करके रखे थे जस्ट उनको भी ग्राइंड कर लिया मैंने, और जो भी मुझे चीज़ें पीसनी थी मशीन में, जितना भी काम करना था सारा कुछ मैंने जल्दी निपटा लिया। ये सब करते करते घर इतना फैल गया था, काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि जो है ना साथ साथ आपको पता है फिर अब्दुर्रहमान भी लगा हुआ होता है इन सब कामों में, फिर उसको भी संभालना होता है साथ साथ। उसके अलावा जो है हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से रखना बहुत मुश्किल होता है। मैंने मिर्चें पीस ली थी, फिर जग में जो थोड़ा सा रह गया था उसमें भी पानी डाल के ना मैंने वो भी कंटेनर में ऐड कर दिया था, तो हर चीज़ यूज़ हो जाएगी, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। तो मैंने बस जल्दी फिर सफाई भी कर ली, हर चीज़ क्लीन कर लिया, टेबल वगैरह क्लीन कर लिया, और ये मेरे मसाले और सब कुछ रेडी है। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा ही बनाया था इस दफ़ा क्योंकि थोड़ा सा ही जिंजर गार्लिक पड़ा हुआ था, तो बाद में फिर दोबारा ले आऊँगी, दोबारा और ज़्यादा बना लूँगी। फिर ये जो बर्तन हुए थे वो भी हाथ के हाथ ही धो लिए क्योंकि फिर बर्तन जमा हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, तो मैं हाथ के हाथ ही ना कोशिश करती हूँ कि सारे बर्तन धो लूँ। काम काज करके फ़ारिग हुई ही नहीं थी कि फिर मेरी फ्रेंड आई थी, नेबर में थी मेरी फ्रेंड, वो काफ़ी टाइम बाद चक्कर लगाया उन्होंने, तकरीबन 4 मंथ बाद आई हैं, और मेरे बेटे के लिए भी उसके साथ उसका एक फ्रेंड आया मेरी फ्रेंड का ही बेटा है। तो बस हम फिर चाय वगैरह एंजॉय कर रहे थे और फिर बस थोड़ी देर सुकून की सांस ली, बैठे गप्पे शप्पे लगाए। तो कैसे लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।